जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा चलो आज आपसे बात करें। बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात थी कि हम जो है वो चीज़ें रख के भूल जाते हैं, बाद दफ़ा कोई बात करके भूल जाते हैं। तो भूलने का अंसर हमारे अंदर पैदा हो जाता है वक्त के साथ, एज के साथ। तो इस पे बात करना चाह रहा था। तो अगर तो आप सारे पॉइंट्स और सारी पूरी बात को सुनेंगे तो इंशाल्लाह पूरा फ़ायदा होगा। अगर थोड़ी सी बात सुन के खुद ही अज्यूम कर लेंगे पूरे मैटर को, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर बहुत सारे यूज़र्स जो हैं वो फॉलोअर्स कॉल करते हैं, सर आपने ये कहा था, इसका मतलब समझ में नहीं आया, ये बात आपको आपकी बात हमें समझ में नहीं आई। तो पूरी बात जब सुनेंगे ना आप, तो इंशाल्लाह पूरा आपको मैटर समझ में आएगा, पूरी स्टोरी समझ में आएगी। तो आज का बाकायदा मौजू का आगाज़ करते हैं कि हम चीज़ों को रख के भूल जाते हैं, हम बातों को करके भूल जाते हैं, और बहुत सारी सी चीज़ें जिसके अंदर जो है हमारी ग्रिप कम होती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी और हमारी पूरी वर्किंग और पूरी जो है हमारी ज़िंदगी को चलाने वाला एक दिमाग ही है। लेकिन होता ये है कि न्यूरॉन की कमी की वजह से, न्यूरोलॉजिकल जो है डिसऑर्डर्स की वजह से दिमाग जो है वो सिकुड़ने लगता है एज के साथ। यानी कि उसकी जो है वो हैयत जो है वो थोड़ी सी, क्योंकि हमारा पूरा दिमाग तो काम नहीं करता, हर एक का अलग अलग तरीके से, किसी का राइट साइड पे, किसी का लेफ्ट साइड पे, किसी का पीछे से वो एक्टिव होता है और वही काम करता है। हर आदमी का पूरा दिमाग काम नहीं करता है। ये मैं आपको एक बात बता दूँ, ठीक है ना? अगर सबका एक ही साइड से और एक ही तरह काम कर रहा होता तो आज दुनिया कहाँ से कहाँ होती। हर आदमी उस तरक्की और उस चीज़ों को अचीव कर चुका होता, ठीक है ना? लेकिन दिमाग एक ऐसी, खुदा ने एक रेशे हैं उसके अंदर, और इतने बड़े बड़े रेशे हैं कि कहते हैं अगर दिमाग के रेशों को खोले ना तो वो पूरी दुनिया के 7 चक्कर लगा ले। इतने रेशे इसके अंदर डले हुए हैं, और ऐसे नेरोन और नेरोपैथी इसके अंदर चलती है। और जो नेरोपैथी इसके अंदर है और जो चीज़ें इसके अंदर हैं, आज तक साइंस ने इसको बनाया ही नहीं है। हाँ, अब ये सुना है कि चिपें बन गई हैं दुनिया के अंदर, टेस्ला ने बनाई हैं, ठीक है, और आपका जो है वो अमेरिका के अंदर और इंग्लैंड में साइंटिस्ट ने बनाई है। उस चिप को लगाने से दिमाग को तेज़ किया जा सकता है। जैसे हमारे पास गाड़ियाँ होती हैं ना, उसमें हम रीलें लगा लेते हैं, कोई चीज़ वीक हो जाती है, हम रील लगा लेते हैं तो वो चीज़ एक्टिव हो जाती है। लाइट्स अगर हमारी डिम हो जाए गाड़ी की, हम रील लगा लेते हैं, गाड़ी की लाइट्स बढ़ जाती हैं। अगर हमारे गाड़ी के अंदर फ्यूल पंप ख़राब हो जाए, हम रील्स लगा देते हैं, वो फ्यूल पंप स्टार्ट हो जाता है, सही तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो रीले से भी जो है गाड़ियाँ और चीज़ें और बाइक्स बेहतरीन वर्क कर रही होती हैं। इसी तरह इन्होंने क्या, साइंटिस्ट ने निकाला है, जो ह्यूमन पे काम कर रहे होते हैं, उन्होंने कहा अगर इस दिमाग के ऊपर चिप लगा लें तो इंसान का दिमाग तेज़ हो सकता है, प्रॉपर एक्टिव हो सकता है। अगर कोई सा नेरोपैथी के अंदर वो काम नहीं कर रहे, नेरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, वो सेटल हो जाए। अच्छा, ऐसी ऐसी चिप्स भी निकली हैं कि वो चिप्स हम अगर बॉडी पे लगा दें, वो डीएक्टिव कर देती हैं सारी बीमारियों को। तो दुनिया बड़ी तरक्की कर रही जनाब, हमें इसके साथ दौड़ना पड़ेगा, वरना हमें फिर गाँव देहातों में जाकर ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर तो हम इन सारी चीज़ों को समझते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं। अगर तो हम इन चीज़ों को कहीं डिनाई कर दें, नहीं यार कुछ नहीं है, फजूल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, गलत है ये, ठीक है ना? तो दिमाग के अंदर भी ऐसी ही चीज़ें लोग लगा रहे हैं, पेवस्त कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा फंक्शन दिमाग का बेहतर हो। बहुत सारे बच्चे बोल नहीं सकते, बहुत सारे लोग सुन नहीं सकते, बहुत सारे लोगों की आंखें जो होती हैं, ये दिमाग आंखें वो कमज़ोर होती हैं। इस पर इतनी वर्किंग हो रही है, इतनी वर्किंग हो रही है कि अब जो है साइंस इस पर कादिर है कि इसको ज़्यादा मुतहर्रिक कर दे, इसको बेहतर परफॉर्म करने वाला बना दे। ये चीज़ें हम सोच रहे हैं और ये हो रही है, दुनिया के अंदर रिसर्च हो रही है न्यूरोपैथी। तो हम ये कह रहे थे कि आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमें ये नहीं पता होता कौन सी रकत है, कौन सी हमने आयत पढ़ी, रुकू किया नहीं किया, सजदा किया नहीं किया, हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। और बुढ़ापे के अंदर एक बीमारी लग जाती है, डेमेंशिया कहते हैं उसको। आदमी अगर मुंह में लुकमा डाले तो अंदर उतारना भूल जाता है, आदमी चप्पल कहीं रखता है भूल जाता है, रस्तों का भूल जाता है। ये सारी चीज़ें सेट करने के लिए हम आपको कुछ दवाएं बताएंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी दवाएं बताएंगे, विटामिन्स बताएंगे, दवाएं तो नहीं कहेंगे, हम उसको विटामिन्स कहेंगे। वो विटामिन्स हम कम लेते हैं अपनी डाइट्स के अंदर,
तो जब हम अपनी डाइट्स में उन चीज़ों को कम लेते हैं तो उसके डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में नज़र आते हैं, बिलखुसूस हमारे दिमाग में नज़र आते हैं, हमारी सोच में नज़र आते हैं, हमारे एक्टिव होने में नज़र आते हैं, हमारे जो है वर्किंग में नज़र आते हैं। वो आज हम आपको बताएंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही उन लोगों के लिए बहुत ही अहम है जिनको ये डिसऑर्डर से वापस साबका पड़ा हुआ है और ये चीज़ें उनके साथ होती हैं। तो आपने सबसे ज़्यादा क्या लेना है, फैटी एसिड्स लेने हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स लेने हैं। अब अगर आप दवाई लेना चाहें तो दवाई ले लें, कोई मसला नहीं है, बाज़ारों में ओमेगा मिलती है, ठीक है, आप ले लें, ओमेगा फैटी एसिड ले लें। उसमें जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ओमेगा होता है, लेकिन ये ग़िज़ाओं के अंदर भी चीज़ें हमें मिलती हैं। ये हमें सीड ऑयल, सीड्स के अंदर से मिलती हैं, या हमें मछली से मिलती हैं। मछली के अंदर भी बहुत सारे जो है ना ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आपको मछली से मिल सकती हैं, आपको दूध से मिल सकती हैं, आपको बटर से मिल सकती हैं, आपको जो है वो अंडे से मिल सकती हैं। बहुत ज़्यादा मकदार में जो है फैटी एसिड्स उसमें होते हैं जो हमारे दिमाग के न्यूरो सिस्टम को एक्टिव रखती हैं, बल्कि बढ़ाती हैं, इन्हेंस करती हैं। तो ये कर सकते हैं हम, अगर हम कर लें तो इंशाल्लाह हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, हमारी बॉडी इतनी एक्टिव रहेगी कि लोग कहेंगे वाकई क्या खा रहे हो, हैं, कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हो, क्या खुशियाँ तुम्हें मिली हुई हैं, कितने तुम जो है बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है तुम्हारी, ठीक है ना। लोग रश्क करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप मछली खाया करें, हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार मछली खाएं ताकि दिमाग तेज़ हो आपका, है ना, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आप पे लोग रश्क कर रहे हों, आपसे लोग कुछ सीख रहे हों, आपके अंदर नए नए आइडियाज़ जन्म ले रहे हों। तो उसके लिए क्या लेना है, आपको ओमेगा लेना है। और ओमेगा सबसे ज़्यादा किस में है, मछली के अंदर है, अंडों के अंदर है, दूध के अंदर है, ठीक है ना। ये लें आप, इंशाल्लाह देखें कैसे आपका जो है ना वो बेहतर परफॉर्मेंस आ जाएगी। आपके कान भी जो है बेहतर काम करेंगे, आपके बोलने का अंदाज भी अच्छा हो जाएगा, आपको सोच पहले आएगी, आप बहुत ज़्यादा बेबाक हो जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा बोलेंगे, बहुत परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। वरना क्या होगा, हम सोच, सामने वाला बोल रहा होगा, हम सोचते रहेंगे तो क्या जवाब दें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ओमेगा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं जो खाने के हवाले से, अखरोट खाया करें। आपने अखरोट तोड़ेंगे ना, अखरोट तोड़ेंगे तो आप देखेंगे अखरोट के अंदर दिमाग की तरह के ही पैचेस बने हुए होते हैं। वो मटेरियल जो अंदर होता है जो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अखरोट कम से कम हफ्ते में 1 बार खाया करें। जिनको प्रॉब्लम हो अखरोट खाया करें। अखरोट से क्या होगा, दिमाग का नर्वस सिस्टम आपका जो है ना बहुत एक्टिव होगा, आपके न्यूरो साइकिल्स चल रहे हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी आपको रिप्लाई करेंगे, है ना। तो ये करें आप इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग देखें स्लो हो जाते हैं, एक एज आती है जो स्लो हो जाते हैं, बिल्कुल हाथ भी स्लो चलाते हैं, पाँव भी स्लो चलाते हैं, बड़ा सोच सोच के चलाते हैं। असल में वो नहीं चलाते हैं, उनको दिमाग चलाता है। तो उनके लिए क्या ज़रूरी है, बादाम खाएं, अखरोट खाएं, ये चीज़ दिमाग को तेज़ करती है। सुबह 7 दाने आप बादाम के लें, रात को उसको पानी में भिगोएं, पानी में भिगो लिया उसको, सुबह वो नरम हो जाती हैं, उसको फिर छील लें, उसका वाइट गुदा निकलता है, उसको चबा कर खाना है आपको। लोग कहते पीस के खाएं, मैंने कहा नहीं, पीस के नहीं खाने का, चबा कर खाने का। जब आप चबा कर खाओगे ना तो वो जाके आपके पेनिट्रेट होंगे बॉडी के अंदर, ब्लड में सर्कुलेट करेंगे और आपके न्यूरॉन्स न्यूरो सिस्टम में जाएंगे। जब वो न्यूरो सिस्टम में जाएंगे ना तो ये सारी चीज़ें आपकी जो स्लो हो चुकी हैं और आपको जो है प्रॉब्लम्स हैं, तो बादाम आपको सही करेगी। अखरोट और बादाम का दोनों कम्बिनेशन बना के इसको सुबह निहार मुँह, अगर दूध से ले लें तो बहुत ही अच्छा है, वरना ऐसे चबा लें और दूध ऊपर से पी लें। तो ये भी आपके जो है नर्वस सिस्टम को बहुत ही एक्टिव करेगा और बहुत ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और बड़ी उम्र के अंदर आप देर तक जिएंगे, ज़िंदगी लंबी हो जाएगी आपकी सेहत के साथ। बहुत सारे लोगों को देखा है ज़िंदगी लंबी होती है उनकी, लेकिन उनकी सेहत अच्छी नहीं होती तो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो खुश्क मेवे खा लिया करें, ठीक है। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है आपके साथ तो उसको खा लें। फिर हरी सब्जियां ज़्यादा लें आप, जितनी हरी सब्जियां हैं उनमें भी फैटी एसिड ज़्यादा है, उनमें भी फैटी एसिड ज़्यादा है, तो वो भी आपको जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा और बेहतरीन काम करेगा आपके लिए और आपकी बॉडी को चुस्त करेगा।
आपने देखा होगा जो पहाड़ों पे रहते हैं लोग, उनकी ज़िंदगी ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ भी कुछ इलाके हैं, 100 से ऊपर का इलाका, आपका जो पहाड़ी इलाका बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, और बहुत सारी दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हिल पे लोग रहते हैं, हिल पे बहुत उनकी जो है वो ज़िंदगी लंबी होती है। एक तो ये वजह है कि उनको ऑक्सीजन प्योर मिलती है, पॉल्यूशन से फ्री मिलती है। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे दिमाग के लिए, है ना। उसको प्योर मिलती है, और खाने के अंदर वो ड्राई फ्रूट्स और सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें फैटी एसिड होता है, तो उनकी उम्र भी अच्छी होती है। उम्र के साथ वो हेल्थी भी होते हैं। वो पहाड़ों पे चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं, वॉक भी अच्छी करते हैं। ना उनके पास बाइक है, ना उनके पास गाड़ी है, कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं है जिससे वो अपनी ज़िंदगी को स्लो करें। ये चीज़ें हमें तो उस वक्त तेज़ कर देती हैं, बाद में जो हम एक्टिव नहीं रहते उसको हमारी ज़िंदगी को मुतासर करती हैं। तो कोशिश करें कि ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए प्योर चीज़ें खाएं, ऑक्सीजन प्योर लें। ऑक्सीजन प्योर हम जो रहते हैं मैदानी इलाकों के अंदर कैसे मिलेगी? सुबह अर्ली उठें, फजर में उठें और दरवाज़ा खोल दें और लंबी लंबी सांसें लें। तो ये जो हमारा जो लंग्स कहते हैं, फेफड़े होते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन प्योर जाएगी। ये गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन प्योर जाएगी, वो दिमाग को पहुंचाएगी और दिमाग आपका सही काम करेगा। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आपको इससे पूरी बात को हम करेंगे, क्योंकि 12 मिनट की हो चुकी है। ऐसा नहीं आप कहें यार अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए ऐਵੇਂ ही बातें करे जा रहा है और कुछ है नहीं हासिल। लेकिन यकीन करें, अगर इन वीडियोस को आप रिपीटली सुने ना, आपको हर दफ़ा आपको एक नई चीज़ समझ में आएगी। करके देखें, देखो कैसे मज़ा आता है। तो इंशाल्लाह इससे बेहतर मौजू के साथ, इससे अलग स्टोरी के साथ अगली वीडियो में आपके पास हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।